स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी, ये तीन टर्म्स ज़्यादा हम समझते हैं, शायद हमें पता है या अवेयरनेस इसकी ज़्यादा हो चुकी है या सुन हमने बहुत ज़्यादा ली है। तो ये तीनों जो इनिशियल स्टेजेस है मैं समझती हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इसमें ये क्या तीनों चीज़ों को, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, सेशंस के साथ, ट्रेनिंग्स के साथ जा सकते हैं, या इनमें किस पॉइंट पे जाके हमें मेडिसिन पे शिफ्ट करना चाहिए? देखिए, कोई भी ज़हनी व नफ्सियाती मसला है, उसमें तो जो सीवियर केस है ना, कि वो शख्स जो है उसको दौरा पड़ रहा है, या कोई शख्स है वो अपने लिए खतरा है, दूसरों के लिए खतरा है। एक और बड़ा एक केस मैं आपको बता देता हूँ। वो जब भी उसको थोड़ा सा डिप्रेशन का एक फिट था, तो वो घर वालों के पीछे, वो एक लड़का था, यंग लड़का, वो चीज़ें लेके पीछे पड़ जाता था, अब चीज़ें मारना शुरू कर देता था। एग्रेशन निकालना है ना किसी तरह से किसी चीज़ पे। अब वो जो एग्रेशन है, ये कुछ सुसाइडल टेंडेंसी वगैरह, उनमें तो फौरी तौर पे हमें मेडिकेशन से उनको काम करना पड़ेगा। एक लाइन ड्रॉ कर लें कि जितने भी सीवियर केसेस हैं आमतौर पे, जिनका फौरी गुजारा नहीं होता, उनको मेडिकेशन पे लेके जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी समझे कि मेडिकेशन इसका ट्रीटमेंट नहीं है। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो कि लिटरली 20 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं। अब देखें ना, एक डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है, अब 20 साल दवाई खाई है तो उसको तो ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ दवाई से मसले हल नहीं होते, जब तक कि जिस वजह से वो बीमार हुए, वो माइंड में वो चीज़ें रिजॉल्व नहीं होंगी। दवाई आप 20 साल की बजाय 30 साल खा रहे, वो मसले ठीक नहीं होने। अब फिर कुछ ऐसे मसले हैं जैसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में जो मेडिकेशन है वो बिल्कुल उसका कोई जीरो इफेक्ट है। ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में मेडिसिन कोई काम नहीं करती। उसके अलावा फिर ईटिंग डिसऑर्डर है, वो भी उसकी एक मुख्तलिफ किस्म है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बाय द वे को 15-20 किस्म की है। इस तरह से ईटिंग डिसऑर्डर है, वो भी कुछ काफ़ी उनकी आगे कैटेगरीज है, वो भी 15-20 किस्म के बन जाते हैं। मेडिकेशन का इस पर कोई रोल नहीं है, जीरो इफेक्ट है। उसके बाद फिर आमतौर पर आप देखेंगे जिनकी वजह से वो काउंसलिंग वाली साइड, वो काउंसलिंग तो हम करते हैं ना, बड़ी इनिशियल स्टेज है, इसको हम कहते हैं थेरेपी। ये थेरेपी एक पूरा स्ट्रक्चर्ड एक तरीका इलाज है। इट्स जस्ट लाइक मेडिकेशन की तरह, पूरा एक प्रॉपर क्लिनिकल केसेस को इसमें ठीक करते हैं। काउंसलिंग तो आमतौर पे बाद औकात ही होता है, कोई शख्स ब्रेकअप हो गया, मूव ऑन नहीं कर पा रहा, इस तरह से, वो तो इनिशियल स्टेज है ना। थेरेपी से हम ये ठीक कर सकते हैं। डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, और जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अच्छा, आइडेंटिटी के आजकल बड़े मसले हो रहे हैं, ओरिएंटेशन के मसले हैं। जो आइडेंटिटी डिसऑर्डर और ओरिएंटेशन के डिसऑर्डर मैंने बताए, ये मेडिकेशन इन पे कोई इफेक्ट नहीं कर रही। अब इसमें ये जो एक मैं आपको कैटेगरी बता रहा हूं, इसमें 15-20 ज़हनी व नफ्सियाती अमराज हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अगर ठीक किए जा सकते हैं तो ये थेरेपी से किए जा सकते हैं। मेडिसिन में इसका कोई रोल नहीं है। ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गए, उसके बाद आज इवन कि ये ऑटिज्म हो गया। ऑटिज्म को मैनेज करना होता है, इसमें पेरेंट की ट्रेनिंग करानी होती है कि आप बच्चों को कैसे देखें, क्योंकि ऑटिज्म के कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि उनका बिल्कुल कोई इलाज नहीं है। इसी तरह से आप रिटार्डेशन के केसेस देख लें, ये भी एक अलहदा ज़हनी व नफ्सियाती अमराज का बीमारी है। उसमें भी आमतौर पे मेडिकेशन का कोई रोल नहीं होता। तो अगर मेडिकेशन इफेक्टिव होती है, लेनी चाहिए, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन और आपकी कंडीशन क्या है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है, भी एक मेल प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे, कि कोई भी काम किसी ने भी थोड़ा सा स्ट्रेस वगैरह कर दी तो लंबी चौड़ी उसको दवाइयां लिख के दे देनी है, ये लो जी खाओ। और उससे फिर आम तौर पे जब हम एक दफा दवाइयों पे लग जाते हैं, उससे फिर बड़ा मुश्किल है। और ये बाय द वे ये मेल प्रैक्टिस है, ये एक मेडिकल निग्लिजेंस है कि आप एक शख्स जो कि ज़रूरत नहीं है, आपने इतनी सारी दवाइयों पे लगा दिया उनको। अब वो जब दवाइयों पे लग गया तो ये कुछ दवाइयाँ कोई पेट दर्द की दवाई तो नहीं है। लेट से आपने 6 महीने खा ली, उसके बाद आप उसको टेपर ऑफ करते करते ही आपको 2-3 महीने लग जाएंगे। अब छोटा सा मसला, साल आपने दवाई खा ली, एक यंग है लेट से कोई, अब यंग एज में आपने 1 साल किसी को दवाई पे लगा दिया, अब उसके बाद रिलैप्स तो होने के चांसेस होंगे। तो बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, मैं बिल्कुल मेडिकेशन के खिलाफ नहीं हूँ, मेडिकेशन होनी चाहिए, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। अभी इनिशियल स्टेज पे आपने फटाफट मेडिकेशन पे लगा दिया तो वो तो मसला होगा, उसके साथ और भी मसले, फिर उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट तो यकीनी तौर पे कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है, चाहे जितने भी मेडिसिन एडवांस हो गई हैं, इसके कोई ना कोई मसले तो होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं मेडिसिन खा के सोए रहते हैं जी, कोई काम नहीं होता जी, ड्रॉजीनेस रहती है कुछ लोगों को। ये तो मैंने अक्सर सुना है, जिन लोगों के साथ ये कोई भी ज़हनी या नफ्सियाती मसले वो मेडिसिन पे जाते हैं, तो ये वाला इशू ऑलमोस्ट जिससे भी सुना है ना, ये होता है। एग्जैक्टली अब देखना, ये वाला इशू होगा तो वो अगर एक यंग लड़का या लड़की है, या लेट्स से कि अभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आपका काम डिस्टर्ब होगा, आपकी वर्किंग लाइफ पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगी। एग्जैक्टली तो उसमें भी अगर जो लोग मेडिसिन पे हैं भी, उनको भी मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए, मेडिसिन आप चाहे 20 साल खाते रहे, ये मेडिसिन इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। आप साथ साथ ना अपनी थेरेपी भी कराएं, इस तरफ आएंगे ताकि आप वो रिजॉल्व करें ना मसले रिजॉल्व नहीं होंगे तो क्या होगा? आई थिंक मेडिसिन तो डिनाइल है, फिर ठीक है, इग्नोर कर दो।
ऑब्वियसली देखें, लेकिन वो कुछ केसेस जैसे मैंने आपको बताया कि सीवियर केसेस में हमें जरूरत तो इसकी बहरहाल होती है कि वो नुकसान ना पहुंचा ले, लेकिन बहरहाल मेडिसन खाते रहेंगे उस काउंटर प्रोडक्टिव है, कोई उसका इफेक्ट नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आप जिस वजह से बीमार हुए वो रूट रिजॉल्व कॉज नहीं होगी। को सॉर्ट करना हाँ जी, जरूरी है।